तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा आप सभी को हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में तो हमने जितनी एक्सरसाइज थी, जितने क्वेश्चन थे, पिछले तमाम वीडियो के माध्यम से हमने बता दिए हैं। अब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में आप सभी को बताएंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जैसे धरती पर तो हम लोग धरती के निवासी हैं, इस धरा पर हम लोग रहते हैं और हमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह के बीच की दूरियां इस धरती से बैठे बैठे हम किस तरह ज्ञात करते हैं। तो इस दूरियों को ज्ञात करने का सुगम और सस्ता तरीका त्रिकोणमिति के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो त्रिकोणमिति क्या है, इसका अनुप्रयोग कैसे हम करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सुनिए ध्यान से। तो जैसे त्रिकोणमिति, मान लो यहाँ पर सूर्य साहब बैठे हुए हैं और यह हमारी अर्थ है, धरती है। तो यह हमारी धरती है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यह धरती है और यह सूर्य साहब हैं। यहाँ पर हमें इस धरती से सूर्य के बीच की दूरी को फाइंड करना है, ज्ञात करना हो। तो हम क्या करते हैं, तो मान लिया कि यह सूर्य की लंबवत दूरी है, यहाँ से सूर्य की लंबवत दूरी है और इसको यहाँ से हम ऐसे ज्ञात, इसको मिला दें आधार रेखा को, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है और यहाँ का एंगल हम किसी कोणमापी द्वारा, तमाम यंत्रों का आविष्कार आज के युग में हो गया है, कोई कोण हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया यहाँ का कोण थीटा डिग्री हमको मिल गया और इन तीनों भुजाओं में से किसी भुजा की लंबाई, तो हम जिसको सुगमता से माप सकते हैं, वह है हमारी धरती की लंबाई, यानी इसको तो हम माप ही सकते हैं। और हमें एक एंगल, यह कोणमापी के द्वारा ज्ञात हो जाता है। तो हमें केवल एक एंगल और एक भुजा की लंबाई मालूम हो तो हम अन्य दोनों भुजाओं की लंबाइयां बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्रह, उपग्रह, तारे, सूर्य, पृथ्वी से बैठे बैठे दूरियों का आकलन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा ही संभव हो सका है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक नई एक्सरसाइज, नया अभ्यास 9 NCERT कक्षा 10 गणित हम पढ़ाना चाहते हैं, आप सभी को समझाना चाहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, अभ्यास 9 के क्वेश्चनों को आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो हम इस क्वेश्चन को, इसके पहले क्वेश्चन को, अभ्यास 9 के पहले क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर इसका कथन क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है। यह मान लो जो समकोण त्रिभुज में है, यह पोल है, यानी खंभा है। यह इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं, मान लिया ABC है और यह रस्सी है। इसी पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, इसी रस्सी पर। यह तनी हुई अवस्था में है एकदम, और इस रस्सी और यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बन रहा है और रस्सी की लंबाई दी गई है 20 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें खंभे की ऊंचाई यानी AB की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए। तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें AC की लंबाई मालूम है और कोण C मालूम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इसको हल में,
समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जिसको हमें ज्ञात करना है, या मान लो ऊंचाई इसकी h है, तो हमें जिसको ज्ञात करना हो उसको हम अंश के रूप में रखेंगे h अपान जो मालूम है AC की लंबाई 20 है, h अपान 20 बराबर हो गया, यानी h तो आपका लंब है और यह आपका कण है इस कोण के लिए, तो लंब बटे कण बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है, यहाँ पर हम 30 अंश लिखेंगे। तो हमें इन क्वेश्चनों के लिए त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता होती है, जिसको आप सभी को लर्न करना, याद करना नितांत आवश्यक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो हम इसके स्थान पर 1/2 लिख देंगे। देखिए आगे, तो h/20 बराबर 1/2, 20 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा h बराबर 20/2, यानी कि h बराबर 20 में 2 का हम भाग देंगे तो 10 मीटर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, खंभे की ऊंचाई यानी पोल की ऊंचाई यहाँ पर 10 मीटर प्राप्त हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा दूसरा क्वेश्चन अभ्यास 9 का NCERT गणित का। तो यहाँ पर है, पहले इसका कथन सुनिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़, पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, आप सभी को दिखा रहे हैं। तो मान लिया यहाँ पर फिगर देखिए, समझिए पहले इसको। यह मान लो पेड़ आपका पूरा का पूरा स्टैंड अवस्था में खड़ा हुआ है, यह पेड़ है आपका मान लो। और यह कहीं से मान लो यहाँ से यह टूट गया और यह जो टूटा हुआ भाग है यह ऐसे झुक गया और यह जमीन से आकर के मिल जाता है, यह जमीन से आकर के मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यह वाला भाग टूटा है, तो इसका मतलब यह वाली दूरी जो है यही है, यानी कि यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है। पेड़ की पूरी ऊंचाई तो यहां से यहां तक थी, अब इतना पार्ट टूट गया है और यह टूटा हुआ भाग जमीन यहाँ पर है, टच करने लगा है, छूने लगा है, तो हम इस जमीन को यहाँ पर मिला दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यह टूटा हुआ भाग है, चाहे इसको कहे चाहे इसको, हमें आवश्यकता इस त्रिभुज की है, इस समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। और आप सभी लोग जानते हो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब होती है, दूसरी आधार और तीसरी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यही जो यह तिरछी भुजा देख रहे हो, देखने में तो सबसे बड़ी है, यह कर्ण है। अगर यहाँ पर कोण बना हुआ है 30 अंश का कोण, इसमें बताया गया कि हमने 30 अंश का एक कोण बना लिया है, तो इस कोण के लिए यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, केवल लंब और आधार बदल जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो इस कोण के लिए लंब यह होगा, अगर इस कोण की चर्चा होगी तो इसके लिए लंब यह होगा। लंब और आधार आपस में बदल जाया करते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो इसका हम थोड़ा नामकरण कर दे रहे हैं। मान लिया यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से तो यहाँ तक है, यह वाला पार्ट हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि यह वाला पार्ट यहाँ पर बेंट हो गया है, यानी मुड़ गया है। तो हम इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकालकर हम जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको मिल जाएगी। यानी हमें इस समकोण त्रिभुज में इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी है और इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी है, और यह जो जमीन से
पेड़ का शिखर छू रहा है, यह कितना है? इस क्वेश्चन में दिया गया है 8 मीटर है। तो यहाँ पर हम 8 मीटर लिख दे रहे हैं। तो हमें इस पार्ट और इस पार्ट की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग वॉच कीजिए इसको। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम सबसे पहले AB की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको हम h मान ले रहे हैं, और फिर AC की भी लंबाई ज्ञात करेंगे, इसको हम x मान ले रहे हैं। मान लो यह x मीटर है और यह h मीटर है, ठीक। तो पहले हम h की लंबाई निकालेंगे। तो त्रिकोणमिति में इस चैप्टर में यह बताया जाता है, जिसको ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखो, और जो मालूम हो उसको नीचे लिखो अपान की तरह, भिन्न की तरह। देखिए, तो यहां लिखेंगे हम h अपन, यह तो मालूम है, h/8 बराबर क्या बनेगा संबंध, इसको समझिए। इस कोण के लिए यह लंब है और यह आधार है, तो लंब बटे आधार से tan बनता है, यानी यह tan का अनुपात बता रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा, और थीटा के स्थान पर आपका है 30 डिग्री, तो tan 30 अंश आ गया यहाँ पर। अब हमें h का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर, आज का हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ जाके गुणा होगा, तो 8 tan 30 अंश, 8 tan 30 डिग्री आ गया। तो हम tan 30 डिग्री का त्रिकोणमिति सारणी से मान रख देंगे यहाँ पर। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 गुणे 1/√3, तो आ जाएगा 8 एकम 8/√3 मीटर। यानी कि यह जो स्टैंड पार्ट है, खड़ा हुआ भाग है, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 8/3 मीटर। अब हम AC की लंबाई निकालेंगे। AC को हमने x माना है। अब हम यहाँ राइट करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे हम x/8 लिखेंगे। इसको मालूम करना है, यह मालूम है। यहाँ लिखेंगे x/8 इक्वल, अब इसका संबंध देखेंगे क्या बन रहा है। x हमारा कर्ण है और यह हमारा आधार है, तो कर्ण बटे आधार बराबर होता क्या है, सोचिए जरा। तो आधार बटे कर्ण तो काश होता है, और कर्ण बटे आधार सेक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 30 अंश, कोण तो 30 ही है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, आज का यहाँ गुणा करेंगे 8 और सेक 30 अंश का मान, यानी cos 30 का अपोजिट, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3 होगा। यहाँ पर गुणे 2/√3, यह आ गया 8 दूनी 16, 16/√3 मीटर। यानी इस टूटे हुए भाग की लंबाई 16/3 मीटर आई, और जो भाग नहीं टूटा है उसकी लंबाई 8/3 मीटर। अब हम पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं। पूरे पेड़ की ऊंचाई इन दोनों मानों के योग के बराबर होगी। तो यहां लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसको लिखो 8/√3 प्लस 16/√3। यहाँ पर हर बराबर है, यहाँ लिखेंगे √3, ऊपर जोड़ दें 24/√3 आ गया। इसका हम रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, √3/√3, यह हो गया 24, यानी 24 कड़ी में 3 बटा इसका गुणा करेंगे तो कड़ी हटेगी, या 3 से कट जाएगा, 3 8 24। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ 8 कड़ी में 3 मीटर, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई 8 कड़ी में 3 मीटर प्राप्त हुई। यह सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह वीडियो अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।